भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए है क्लास 9th के जिन्होंने पूरा साल किताब को हाथ ही नहीं लगाया। यानी ये वाली वीडियो वो वाले बच्चे तो जरूर देखें जिन्होंने पूरा साल जो है वो मैथ की किताब को हाथ ही नहीं लगाया और आखिरी 2-3 दिन में चाह रहे हैं कि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए, ना सिर्फ हम पास हो जाएं बल्कि हमारे नंबर भी अच्छे आ जाए। वो तो ये वाली वीडियो जरूर देखें और नीचे कमेंट्स में बताएं कि हम हाजिर हैं जी जनाब ये वीडियो देखने के लिए। बाकी जो इसके अलावा बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी की हुई है वो भी इस वीडियो को देख लें, ताकि इस वीडियो में मैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और आपके जो एमसीक्यूज है उनका डिटेल से आपको बताऊंगा, हिंट बताऊंगा कहां से कौन कौन सा क्वेश्चन आना है। और आप कह रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने सारा ही साल जो है किताब को हाथ में लगाया। ये आपकी बुक है, बुक को आप खोलें। अगर बुक आपकी इस तरह बंद हो जाती है ना, बार बार बुक खोलें और बुक, ये तो मेरी बंद नहीं हो रही लेकिन आपकी बुक अगर ऐसे बंद हो जाती है ऐसे, तो समझ लें कि आपने जो किताब है पूरा साल जो है वो हाथ ही नहीं लगाया, उसको खोले ही नहीं। अगर बुक इस तरह सारा साल खुलती रहे ना, खुलती रहेगी तो आप ऐसे ऐसे जो है वो करते रहेंगे। जब ऐसे ऐसे करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो आपकी बुक जो है वो बार बार बंद नहीं होगी। तो ये निशानी है चेक करने की। आप मुझे जल्दी से ईमानदारी के साथ बताएं कि किन की किताब जो है वो ऐसे बार बार बंद हो रही है, ताकि पता चले वीडियो को देखने वाले कितने बच्चे जो हैं उन्होंने किताब को पूरा साल पढ़ना तो दूर की बात हाथ ही नहीं लगाया। तो इससे पहले वाली वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, पहले 5 चैप्टर के मैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बता चुका हूं। ये रेड कलर में सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये देखिए रेड कलर में। तो पहले 5 चैप्टर आपके हो चुके हुए हैं। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 6 से शुरू करेंगे और एंड तक चैप्टर नंबर 13 तक जाएंगे। तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेरी क्लास की प्लेलिस्ट में मौजूद है। और वैसे भी क्लास 9 बोर्ड एग्जाम गेस्ट पेपर 2026 बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो चलें जी, चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करते हैं। अगेन जो रेड कलर में चीजें मौजूद हैं वो आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होगा। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ये कुछ एंगल दिया हुआ है ना, एंगल की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। एंगल क्या होता है, टर्मिनल साइड क्या होती है, इनिशियल साइड क्या होती है। और ये आपके लिए छोटा सा एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और फुल रोटेशन जो है, ये इसमें कौन से एंगल होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं, तो ये आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, एस क्यू से मुराद है शॉर्ट क्वेश्चन, को टर्मिनल एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के हवाले से। फिर आगे फिर चलते हैं एमसीक्यूज के हवाले से, ठीक है। 60 मिनट जो है वो कितने होते हैं, 1 डिग्री कितना होता है, 1 मिनट और 1 सेकंड जो है वो कितना होता है। ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो आपको एमसीक्यूज के वाले से पूछी जा सकती हैं। सिर्फ रेड कलर को देखना है, ठीक है, जो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास से जो है वो रेडियन के बारे में पूछा जा सकता है, ये जी रेडियन का पूछा जाएगा। रेडियन के अलावा फिर आपके पास ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए एमसीक्यूज के वाले से, कैलकुलेशन दी हुई है, आप इसको जरूर करें। ये ऊपर 1 रेडियन किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल टू आर ओवर 1 रेडियन, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस एल ओवर आर, ये फार्मूला बनेगा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपके पास प्रूफ है, वी नो दैट, यानी फार्मूले को प्रूव किया हुआ है। ये 2 फार्मूले पेपर में भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आएंगे, शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए भी आ सकते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, ए इज इक्वल टू 1 ओवर 2 आर स्क्वायर थीटा भी आपसे पूछा जा सकता है। अब 6.1 है, 6.1 के ये मैंने वीडियो को पॉज करके आप यहां से निशान लगा सकते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है जो मैंने आपको निशान रेड कलर में नजर आ रहे हैं, ये आपके लिए जरूरी है, इनको आप जरूर करें। फिर आपके पास एमसीक्यूज के लिए अगर टाइम है तो ये आप याद करें। याद करने से मुराद है सिर्फ पढ़ लें, याद करने की जरूरत, पढ़ लें आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। यहां से 7 और 8 क्वेश्चन भी जो है वो आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एमसीक्यूज है साइन थीटा, कॉस, टेन, कोसाइन, सीकेंट, कॉट। ये जो है ऊक वक, यानी सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन विद प्रॉपर ब्रशिंग, ये उस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब फिर एमसीक्यूज के लिए ये फार्मूले आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, इसको देखें। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यूज के वाले से, ये भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, पेज 106 के ऊपर, ये भी एमसीक्यूज के लिए जरूरी है। फिर 6.2 का जो क्वेश्चन रेड कलर में मैंने निशान लगाए हुए हैं, ये जरूर करें, ठीक है, ये रेड कलर में आपको निशान नजर आ रहे हैं। फिर ये एमसीक्यूज के लिए आगे इंपॉर्टेंट है, इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और 5वां पार्ट जो है, और फिर 10वां पार्ट आपने जरूर करना है। ये आपका यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये फार्मूले भी आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट आप फिर इसके बाद आ जाएं इसके ऊपर, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.3 के पहला, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का। और उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 9 और 8, ये वाले क्वेश्चन बहुत, इनमें से एक क्वेश्चन गारंटेड जो है वो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, चाहे जिस भी बोर्ड से आपका ताल्लुक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास 6.4 को सबसे पहले ये टेबल करना है, इसको जुबानी याद करना है, टेबल आपको जुबानी याद होना चाहिए। टेबल के बाद फिर 6.4 के ये वाले क्वेश्चन जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको सब नजर आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं, ये जो रेड कलर में है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट 6.5 का ये आपको क्वेश्चन ये वाला करना है, पहला और तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पूरे का पूरा आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के ये वाले 3 पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपने पूरा करना है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तो करें जो आपके सिलेबस में शामिल है, और एमसीक्यूज के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट, ठीक है, ये जरूर करने हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये भी आपके लिए जरूरी है, ये आपने यहां तक करना है। चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है, और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानब चलते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन एमसीक्यूज, ओरिजिन के बारे में खास तौर पे ये ओरिजिन है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए शॉर्ट लॉन्ग और एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज सकता है लेकिन आगे शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये आपको पता होना चाहिए, एक जो प्लेन होता है एब्सीसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ये आपके पास पूरा का पूरा नजर आ रहा है। तो कोऑर्डिनेट एब्सीसा, ठीक है, एब्सीसा जो पहली वैल्यू उसको कहते हैं वाई, जो है वो ऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है, वाई ऑर्डिनेट, और एक्स जो कोऑर्डिनेट एब्सीसा, यानी ये वैल्यू लिखी ना 2 और 3, तो 2 यहाँ पे जो एब्सीसा है, 3 जो है वो ऑर्डिनेट है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से ना ये छोटी छोटी बातें जो है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, रेड कलर को जस्ट आपने फॉलो करना है। तो ये आगे मिड पॉइंट फार्मूला आपको नजर आ रहा है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये फार्मूले आपने याद करने हैं, ठीक है, ये फार्मूले काम आएंगे। 7.1 के रेड कलर के जो निशान है उनको फॉलो करते जाएं, ठीक है, ये सवाल आपने जरूर करना है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो एमसीक्यूज के लिए ये वाला रेड कलर यानी क्वेश्चन नंबर 4 सारा करना है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी आपने सारे का सारा जो है वो करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 129, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन एमसीक्यूज के लिए जरूरी है, ये इसका फार्मूला है। इस एक्सरसाइज में 7.2 में फार्मूले बहुत हैं, ये फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये आ जाएगा। फिर आपका ये एमसीक्यूज के लिए ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है, लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के वाले से। ये आगे फिर फार्मूले जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट हम चले तो नेक्स्ट फिर आपको एक टेबल नजर आ रहा है, ये पेज 130 के ऊपर एमसीक्यूज, ये आपको एमसीक्यूज के लिए जरूरी है। फिर ये आपको नजर आ रहा है एमसीक्यूज, भाई इसी तरह से इन्हीं में से पूछे जाएंगे। अब ये देखें ना, आप कहेंगे कि एमसीक्यूज तो 15 आने हैं, काम आपने इतना करवा दिया, भाई ये एमसीक्यूज नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके साथ साथ कवर हो रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे, आपका एमसीक्यूज भी यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप फिर चलते हैं, ये एमसीक्यूज के लिए आप बहुत जरूरी है, इसको जरूर तैयार करें, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। फिर ये एक टेबल बना हुआ है, फार्मूले लिखे हुए हैं एमसीक्यूज के लिए, आप इनको भी जरूर जो है वो तैयार करें। नेक्स्ट रेड कलर को फॉलो करें, ये आपका अगेन फार्मूला है एमसीक्यूज के लिए। फिर इसके ऊपर तो एक जरूर एमसीक्यूज आएगा, ठीक है, ये पूरी डायग्राम को आपने समझना, ये आपका एक एमसीक्यूज जो है वो यहाँ से बनेगा, ये इसको भी आप जरूर देखें। फिर आप ये एमसीक्यूज, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट 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 रेड कलर कहाँ पे है जी, ये आज 7.2 के ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा, 6 के ये पार्ट सी एफ जी आई, 7 जो है पूरे का पूरा, 8 पूरा, 9 पूरा, ये क्वेश्चन आपने पूरे करने हैं। इस एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट 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 कुछ भी नहीं, आगे रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज तो करेंगे, और इसके जो सवाल हैं वो आप करेंगे 2 और 3, ये 2 सवाल आप कर लें। नेक्स्ट मजे की बात है कि चैप्टर 8 लॉजिक आपका है ही नहीं है, ये आपने नहीं करना, काफ़ी मुश्किल चैप्टर है, तो ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 9 की जानब मूव करते हैं, तो ये रिमेंबर दैट ये एमसीक्यूज के लिए ज़रूरी टॉपिक है, इनको करें आप। उसके बाद ये है एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपने ज़रूर करनी है, पेपर में आई हुई है, मॉडल पेपर में, यहाँ पे भी आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और ये डायग्राम जरूर तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 3 पूरा, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला जो पार्ट है वो आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी यहाँ से रेड कलर में किया हुआ है मैंने, ये भी आपने जरूर करना है। फिर नेक्स्ट स्केल फैक्टर, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये फार्मूला है एमसीक्यूज के लिए आपसे
पूछा जा सकता है। तो आप किताब पे निशान लगाते जाएं, आज के दिन सिर्फ निशान लगा लें, यही काफ़ी है। कल से आप बेशक तैयारी शुरू कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ये आपका एग्जाम्पल जो है ये 7वीं आपने पूरी करनी है। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, और आखिर पे 6 क्वेश्चन भी आप यहाँ से करेंगे। फिर अगेन ये एमसीक्यूज के लिए फार्मूला ज़रूरी है, यहाँ से आप एमसीक्यू ज़रूर तैयार करें। फिर ये स्केल फैक्टर है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, एसक्यू से मुराद शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आ जाए जी 9.3 के ऊपर, तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ से करेंगे और फिर 5वां और 6ठा क्वेश्चन पूरे का पूरा करेंगे। ठीक है, ये हो गया। आगे चलें जी, आगे चलें। रेड कलर ये जी रिव्यू एक्सरसाइज आप पूरी की पूरी करेंगे। एमसीक्यूज यानी कि इसके पूरे करेंगे, ये जो क्रॉस है ये नहीं करना है, ये तो शॉर्ट स्मार्ट सिलेबस में है ही नहीं है। फिर नेक्स्ट आगे रिव्यू एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 3 और 6 जो है ये आप ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 की जानब चलते हैं। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास एमसीक्यूज के लिए ये y इक्वल टू mx प्लस सी, वाई इक्वल टू फंक्शन आपका। नेक्स्ट आपका ये रिमेंबर दैट, एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर देखें। अगेन ये एमसीक्यूज के लिए रिमेंबर दैट, और ये ग्राफ ऑफ क्यूबिक फंक्शन, इसका एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये कलर किया हुआ है मैंने। नेक्स्ट ये 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 एंड 2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 5 और पार्ट 7 जो है वो आप करेंगे। ये आ गया, ये आ गया। ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करना आपने। और साथ क्वेश्चन नंबर 4 और एमसीक्यू जो शामिल है वो तो करने ही करने हैं। तो चैप्टर 10 भी आपका मुकम्मल हो गया। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 11 लोकी एंड कंस्ट्रक्शन। माय फेवरेट जो मैथ का हिस्सा है वो अब शुरू होगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर इसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने यूट्यूब पे भी सुना है जी आखिरी 3 चैप्टर करने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही आपका पेपर कवर हो जाएगा। भाई आखिरी 3 चैप्टर ही तो आसान है, यही तो आपने बच्चों को बताना है, जिससे आप पिछले 7 मुश्किल है, 6 मुश्किल है, 8 मुश्किल, 8 तो है ही नहीं है, ठीक है, वो मुश्किल चैप्टर है, ये चैप्टर भाई आसान है, ये है वो आसान चैप्टर जो बच्चे जो है वो करके पास हो सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा लोकी क्या होता है। बाकी एमसीक्यूज हैं, स्केलर ट्राइंगल, आइसोसेलेर ट्राइंगल, इक्विलेटरल, एक्यूट, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एमसीक्यूज के वाले से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको जरूर जो है वो आप देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये भी आप जरूर कीजिएगा, ये टेबल बना हुआ है, ये ऊपर एक टेबल बना हुआ है एमसीक्यूज के हवाले से, इसको आपने देखना है इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, क्योंकि ट्राइंगल वाला काम इसमें काफी है। फिर ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर जो है वो कीजिएगा। फिर आगे एमसीक्यूज के हवाले से ये वाला हिस्सा आपने करना है। ट्राइंगल की टाइप्स बताई गई हैं, 1 ट्राइंगल इज पॉसिबल, 2 ट्राइंगल इज पॉसिबल एंड नो ट्राइंगल इज पॉसिबल, ये है। और उसके बाद फिर ये एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये बहुत आसान है। अब आते हैं एक्सरसाइज 11.1, द हार्ट फेवरेट मेरी एक्सरसाइज है, जिसके ऊपर मेरे जो वीडियोस के व्यूज हैं क्लास 9th को सबसे ज्यादा इस एक्सरसाइज की वीडियोस पे ऊपर आए हैं। और ये फायदा भला क्या, ये जब सवाल कर लेंगे ना तो आपको ट्राइंगल बनाना वैसे ही आ जाएगी। ट्राइंगल बनाना सीख लिया आपने, फिर आपने जो है क्वेश्चन नंबर 1 है बाइसेक्टर लगाने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर मीडियन है, उसके अलावा आपके पास एंगल बाइसेक्टर है, फिर आपके पास ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, 5 का ये वाला पार्ट करना है। तो इसमें ट्राइंगल बनाना, फिर एंगल अंदर बनाना, फिर मीडियन, एल्टीट्यूड लगाएंगे, मीडियन बाद में ऑटोमेटिकली आप लगा सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन करने से आपसे 2-3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है, तो आपने मॉडल पेपर में जरूर करना है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़नी नहीं इसको। आगे एमसीक्यूज के वाले से फिर ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, इसको आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम अगर चलते हैं, नेक्स्ट आगे 11.2 नहीं है, एमसीक्यूज के वाले से ये आप जरूर कीजिएगा। फिर जो इसका क्वेश्चन है वो ना करें आप। लास्ट पर जो चैप्टर नंबर 12 उसकी जानब चलता है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। भाई बहुत आसान चैप्टर है, पता नहीं टीचर क्यों कह रहे हैं कि ये ना करें, और यही तो वो चैप्टर हैं जो बच्चों को जल्दी आ जाएंगे, यही तो बताएं बच्चों को। एमसीक्यूज के वाले से ये आप देख लें। फिर आपका डाटा क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, मीनिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसको आप जरूर नजर मारें। फिर एमसीक्यूज के वाले से ये आप जरूर तैयार करें। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, टेबल कैसे बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से ये जरूर तैयार करें। फिर रिमेंबर दैट एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपकी साइज ऑफ क्लास, रेंज, नंबर ऑफ क्लास, ये फार्मूला है, ठीक है,
फार्मूले आपको ज़रूर आने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज इसमें से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, नेक्स्ट ये मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट का फार्मूला लिखा हुआ है, ये आप ज़रूर करें। नेक्स्ट 12.1 का पहला क्वेश्चन आप कर लें, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप एक दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आ जाएगा, तो पांचवा क्वेश्चन आप इसमें से कर लें, बाकी भी आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पेपर में, मॉडल पेपर में आया हुआ है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आप जरूर यहाँ से करें। नेक्स्ट आगे अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन का ये फार्मूला आप जरूर तैयार करें, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है फार्मूला, ग्रुप डेटा का फार्मूला है, ये जरूर करें, ये भी पेपर में ग्रुप डेटा का सवाल आया हुआ है। मीडियन का फार्मूले ये जरूर तैयार करें। उसके अलावा मोड आप जरूर तैयार, बहुत आसान काम है जी मोड निकालना। मोड ऑफ वन ग्रुप डाटा या ग्रुप डाटा का मोड कैसे निकालते हैं, ये आपने जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक्सरसाइज 12.2 के ऊपर आ जाते हैं, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आप करें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करें, ये वाले क्वेश्चन करें, बाकी तो आपके है ही नहीं है, सिलेबस में काट दिए उन्होंने। एमसीक्यूज इसके जरूर करें, ठीक है। और बस ठीक है, एमसीक्यूज कर लें। लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी वाला, बहुत ही आसान चैप्टर है। फार्मूला सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जरूर करें, एमसीक्यूज फार्मूला का या शॉर्ट क्वेश्चन का आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास फिर एक और फार्मूला इधर है, वो भी जरूर करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये फार्मूला इधर लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग, ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। ये आपने जरूर करना है, रेड कलर में मैंने इसको नहीं किया, लेकिन ये आपने जरूर करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में से क्वेश्चन कर लें, पहला क्वेश्चन आप जरूर करें 13.1 का, और क्वेश्चन नंबर 6 ये जरूर करें। ये दो क्वेश्चन कर लें, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13.2 है, पहले दो क्वेश्चन कर लें, काफ़ी हैं, ठीक है। एमसीक्यूज फिर अगेन रिव्यू एक्सरसाइज के करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज कर लें, काफ़ी हैं। तो ये जी आपका पूरे का पूरा फुल सिलेबस की मैंने रिवीजन करवा दी है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज बना दिए हैं। एक पूरी वीडियो पहले भी मौजूद है, एक वीडियो और आ गई है, तो अब आपका गिला शिकवा नहीं होना चाहिए कि हमारी तैयारी नहीं हो रही, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।